हेलो गाइज, आज हम इकोनॉमिक्स के अंदर उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उपभोक्ता का जो उपयोगिता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या उपभोक्ता होता क्या है? उपभोक्ता वह है जो वस्तु और सेवा का उपभोग कर संतुष्टि प्राप्त करता है। एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय का उपयोग अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा वस्तुओं के ऐसे संयोजन को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है जिससे कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। अर्थशास्त्र में माना गया है कि जब उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है तब वह स्थिति क्या होती है? संतुलन की स्थिति होती है। वस्तुओं के उपभोग या उपभोक्ता का महत्व प्रत्येक उपभोक्ता के लिए अलग अलग होता है। किसी भी उपभोक्ता के लिए सभी वस्तुओं का जो उपयोगिता है वह एक समान नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एक मान लीजिए कोई शराब का सेवन करने वाला है, उसके लिए शराब की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, लेकिन कोई एक दूसरा बंदा है वो शराब का यूज नहीं करता तो उसके लिए शराब की उपयोगिता बिल्कुल जीरो होगी। सो गाइस, सभी के लिए प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता अलग अलग होती है। उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य अपनी आय के विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं में खर्च कर अपनी संतुष्टि अधिकतम करना होता है। कोई भी उपभोक्ता है जब वो वस्तुओं और सेवाओं का चयन करता है तो वो उनसे जितना हो सके ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करता है। उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए दो उदाहरण प्रचलित हैं। एक तो गणनावाचक है जिसकी हम गणना कर सकते हैं, एक क्रमवाचक है। आगे एक्सप्लेन करते हैं इसको कैसे होगा। गणनावाचक में क्या होता है कि जो एक प्रोफेसर हुए हमारे मार्शल का मानना है कि उपभोक्ता को क्या है, मापा जा सकता है। गणनावाचक दृष्टि से उपभोक्ता की संख्या रूप में जैसे कि 1, 2, 3 में आदि से मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए हमने कोई एक टेबल खरीदी, वो 60 रुपये एक टेबल पे खर्च कर दिए, तो हमारे लिए जो टेबल की उपयोगिता कितनी है? 60 यूनिट होगी। इसी तरह क्या होगी, ये संख्या में मापा जा सकता है कि हमारी उपयोगिता कितनी होगी। आगे क्रमवाचक दृष्टिकोण में प्रोफेसर हिक्स हुए हैं। उन्हें क्या क्या है कि उपभोक्ता की जो गणनावाचक माप है वो संभव नहीं है, परंतु उपभोक्ता द्वारा जो उपयोगिता की तुलना करके उन्हें क्रमानुसार स्थान दिया जा सकता है कि पहली वस्तु से हमें कितनी उपयोगिता मिली, दूसरे से कितनी मिली। क्रमवाचक कर सकते हैं, लेकिन इसने क्या किया, गणनावाचक जो माप है उसका संभव नहीं है। मान लीजिए हमने केले और सेब पसंद करते हैं। यदि केला व सेब में से जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे उससे उपयोगिता ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जो हम ज़्यादा पसंद नहीं करते उससे पहले वाली से इससे कम उपयोगिता मिलेगी। इस प्रकार हम जिस तरह मान लें केला ज़्यादा पसंद करते हैं तो केले की उपयोगिता ज़्यादा मिलेगी सेब की बजाय। तो हम क्या करेंगे, जो हमें ज़्यादा पसंद होगा उसको पहले स्थान पर रखेंगे, जो हमें कम पसंद होगा उससे हमें कम उपयोगिता मिलेगी उसको हम दूसरे स्थान पर रखेंगे। इसका क्या है कि क्रमवाचक जो विश्लेषण है जो किसने प्रोफेसर हिक्स ने दिया है, और कह रहे हैं कि गणनावाचक माप इसका संबंध नहीं है, लेकिन हाँ इनको हम क्रम में रख सकते हैं। उसके बाद उपयोगिता का अर्थ, किसी वस्तु या सेवा के प्रयोग द्वारा आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता क्या होती है? जब हम किसी भी वस्तु या सेवा को अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका उपभोग करते हैं, जिससे हमारी जो संतुष्टि की शक्ति है, संतुष्टि को प्राप्त करने की जो शक्ति है वो हमारी उपयोगिता होगी। मान लीजिए हमें प्यास लगी है तो गिलास जो एक गिलास पानी है या पानी है, पानी क्या करेगी, हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करेगी। वही पानी की शक्ति क्या है, यही शक्ति उपयोगिता कहलाएगी। मनोवैज्ञानिक तथ्य यह कि एक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है। मैंने आपको पहले बताया कि जैसे कि हर एक व्यक्ति के लिए किसी भी वस्तु की उपयोगिता समान नहीं होती। जैसे कि मैंने एक ड्रिंकर का उदाहरण लिया था, जैसे कि एक शराबी है उसके लिए शराब की उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है, जबकि जो शराब का सेवन नहीं करता उसके लिए शराब की उपयोगिता बिल्कुल ही जीरो होगी। सो गाइस, हर व्यक्ति के लिए जो उपयोगिता होती है वो अलग अलग होती है। आगे है उपयोगिता के प्रकार। जो उपयोगिता के प्रकार हैं, उपयोगिता 2 प्रकार की होती है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता कौन सी होगी? टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता हम कैसे निकालेंगे? एक समय विशेष में, किसी भी समय में वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि का योग।
यदि हम किसी एक विशेष समय में, इसमें से एक विशेष समय लिया गया है, जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, विभिन्न इकाइयों का उपभोग करते हैं, तो उनसे संतुष्टि का योग ही कुल उपयोगिता होगा। मान लीजिए हमने भूख लगी है, एक रोटी खाई, उससे हमें कुछ उपयोगिता मिलेगी। दूसरी रोटी खाई, उससे और कुछ और उपयोगिता मिलेगी। इसे एक विशेष समय, मान लीजिए आपने 2 रोटी अभी खाई, एक रोटी आप कुछ टाइम के बाद 5, 6, 7 घंटे के बाद खाते हैं, तो उससे वो सेम रेगुलरिटी नहीं बनेगी, सेम उपयोगिता नहीं मिलेगी। इसमें कहा गया कि एक समय विशेष में, जैसे कि हम लगातार एक समय के अंदर ही, पहली मान लीजिए एक रोटी से हमें 100 उपयोगिता मिलती है, दूसरी रोटी खाएंगे उससे हमें शायद 80 उपयोगिता मिले, क्योंकि जब हम किसी भी यूनिट का उपभोग करते हैं तो उससे उसकी उपयोगिता कम होती जाती है। इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे? TU टोटल जो हमारी यूटिलिटी है, U1, U2, U3 यानी सभी जो जितनी भी हमें उपयोगिता मिली है सभी वस्तुओं का उपभोग टोटल कर देंगे। TU बराबर है सिग्मा MU। आगे हम इसको क्या करेंगे? एक टेबल से समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें हमने क्या किया है कि x वस्तु ले ली, यहाँ पर हमने टोटल यूटिलिटी ले ली, कुल उपयोगिता। यदि हम किसी 0 वस्तु का उपभोग करें हैं तो उससे क्या उपयोगिता हमें 0 ही मिलेंगी। आगे हमने किसी एक वस्तु का उपभोग करता है तो उससे हमें 10 यूनिट मिलती है, टोटल जो उपयोगिता है वो 10 मिलती है। यदि हम दूसरी वस्तु का उपभोग करते हैं तो टोटल कितनी 16 उपयोगिता मिलती है, यानी कि दोनों के डिफरेंस में कितना गया, इससे दूसरी यूनिट से हमें 6 उपयोगिता मिली। तीसरी का उपभोग करते हैं तो 20, टोटल 20 होती है। यदि इसमें देखेंगे तो तीसरी से हमने कितनी यूनिट मिली है, यदि टोटल देखें तो जो हमारी कुल उपयोगिता बढ़ रही है, लेकिन यदि एक इकाई का अत्यधिक इकाई का प्रयोग कर रहे हैं, एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर हमारी उपयोगिता पहले वाली इकाई से कम हो जाती है। चौथी यूनिट का हम प्रयोग करते हैं 22, पाँचवीं पे 22, क्या कि जो हमारी उपयोगिता है एक समय पे जाके वह 0 हो जाती है और उसके बाद घटना शुरू हो जाती है। कुल उपयोगिता श्रम सीमा पे जाके क्या हो जाती है, एक सीमा के बाद नेगेटिव होने लग जाती है। मान ले हमने एक रोटी खाई, उससे कुछ उपयोगिता मिली, दूसरी खाई, उससे कुछ उपयोगिता मिली। जब हमारा पेट फुल हो जाता है तो क्या उपयोगिता का मिलना बंद हो जाती है, खाना खाने का मन नहीं करता, यानी हम और ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं तो ओवर ईटिंग की वजह से हमें उल्टी लग जाती है, तो उपयोगिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी यदि हम 6ठी इकाई का उपभोग करें तो ये जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो कम होकर क्या इतनी हो रही है, 20 हो रही है। कुल उपयोगिता उपभोग में वृद्धि के साथ प्रारंभ में बढ़ती है, फिर वह बिंदु पर एक बिंदु पर क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, जिससे क्या कहते हैं, अधिकतम संतोष बिंदु कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले में, ये हमारा कवर है, मान लें यहाँ पर x वस्तुएं हैं, यहाँ पर टोटल यूटिलिटी है, तो इसकी जो बनेगी हमारी ये क्रम बनेगा। जैसे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, अधिकतम संतुष्टि का बिंदु हो जाएगा। सॉरी, एक बार मैं दोबारा बनाती हूँ इसको। ये बनेगा हमारा ऐसा, ये हमारा संतुष्टि का बिंदु होगा, अधिकतम होगा, ये बिंदु हमारा संतुष्टि का बिंदु होगा। इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ सबसे पहले बढ़ रही है, अधिकतम बिंदु पे होने के बाद ये क्या घटने लग जाती है। इस बिंदु के बाद अधिक उपभोग करने पर कुल उपयोगिता क्या लग जाती है, घटने लग जाती है। आगे हमारी सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन ही सीमांत उपयोगिता कहलाते हैं। यदि हम किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं तो कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसको ही हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता जैसे कि कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटे उपभोग की गई वस्तुओं में परिवर्तन, जैसे कि इसमें बताया गया है टोटल डेल्टा MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी बटे डेल्टा Q, यानी कि कोई भी क्वांटिटी जो हमने ली गई है, परिवर्तन हुआ है, जो उपभोग की इकाइयों में जो परिवर्तन हुआ है उसको डेल्टा Q से प्रदर्शित करेंगे, कुल उपयोगिता में डेल्टा TU से प्रदर्शित करेंगे। इसमें क्या किया कि जो हमारी उपयोगिता होती है वह ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक
ऋणात्मक और शून्य दोनों तीनों हो सकती है, लेकिन जो हमारी कुल उपयोगिता है वो ऋणात्मक नहीं होती। आगे है सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता होती है। इसने क्या किया कि सीमांत उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता होती है। कैसे होता है? मान लीजिए एक इकाई का उपयोग किया, इकाई से हमें टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? 10 मिली, तो सीमांत उपयोगिता कितनी होगी? 10 होगी। उसके बाद हमने दूसरी इकाई से कितनी मिली? 16, 10 में से 16 गए 6, जो हमारी सीमांत उपयोगिता कितनी है? 6 है। तीसरी इकाई का उपभोग किया तो उससे हमें कुल उपयोगिता 20 मिली, और सीमांत उपयोगिता कितनी है? 20 में से 16 को हम माइनस करेंगे तो 4 यूटिलिटी मिली। उसके बाद हम चौथी इकाई का उपयोग करते हैं तो 22 टोटल यूटिलिटी हमें 22 मिलती है, लेकिन 22 में से हम 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कितनी मिली है? 2। जो हमारी सीमांत उपयोगिता हमें सिर्फ 2 ही मिली है। उसके यदि हम पाँचवीं इकाई का उपयोग करते हैं तो हमें जो कुल उपयोगिता है वो 22 ही मिलती है, यानी 22 में से हम 22 माइनस करेंगे तो 0, यानी कि जो हमारी सीमांत उपयोगिता यहाँ से बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। उसके बाद हम यदि छठी इकाई का उपयोग करते हैं तो क्या माइनस हो जाती है? 20 बन जाती है। यदि 20 में से 22 माइनस करेंगे -2, यानी कि ओवर ईटिंग की वजह से हमें वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। इसलिए कहा गया है कि जो हमारी टोटल यूटिलिटी होती है वो मार्जिनल यूटिलिटी से हमेशा ज़्यादा होती है। और क्या होता है कि जो सीमांत हमारी उपयोगिता है वो शून्यात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है, जबकि हमारी कुल उपयोगिता है वो हमेशा धनात्मक रहती है। शून्य हो जाती है धनात्मक, लेकिन ऋणात्मक हमारी कुल उपयोगिता नहीं होती। जो सीमांत उपयोगिता प्रारंभ से ही घटती हुई प्रतीत होती है और अधिक वस्तु का उपभोग करने से यह शून्य हो जाती है। इसके बाद भी उपभोग जारी रहता है तो ऋणात्मक हो जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि जब भी हम ज़्यादा वस्तु का उपभोग करने लेते हैं तो वह शुरू से ही क्या होती है? घटती जाती है। जैसे कि 10 से 6 हुई, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0, 0 से -2, यानी शुरू से ये घटती होती है। एक टाइम पे यदि 0 हो जाती है, शून्य हो जाती है। और यदि ओवर ईटिंग कर लेते हैं और ज़्यादा उपयोगिता कर लेते हैं, किसी चीज़ का वो कर लेते हैं तो ये माइनस में चली जाती है। आगे कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में संबंध। जो हमारी कुल उपयोगिता है और जो सीमांत उपयोगिता है, कुल उपयोगिता बढ़ती है, अधिकतम होती है और घटती है, लेकिन जो हमारी सीमांत उपयोगिता है घटती है, शून्य होती है, ऋणात्मक भी होती है। इसलिए यह धनात्मक, शून्य व ऋणात्मक होती है, लेकिन जो कुल उपयोगिता है हमेशा धनात्मक रहती है। सो गाइज, ये थी हमारी उपयोगिता के बारे में। अगली वीडियो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।